जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की करेंगे एक्सरसाइज। आज हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम एक्सरसाइज टाइम को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड salts exercise time। एक्सरसाइज टाइम। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। क्या बोला गया है बच्चों? पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। मतलब हमें इसमें एसिड और बेस इन दोनों के बीच में डिफरेंस को बताना है। क्लियर है? तो हम आंसर कैसे देंगे इसका? आंसर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एसिड्स ACIDS एसिड्स, और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों बेसिस। ठीक है, एसिड्स में एरो देकर लिखेंगे कि एसिड्स आर सावर, SOUR सावर इन टेस्ट। इसमें लिखेंगे एरो देकर के कि बेसिस आर PITTER बीटर इन टेस्ट। क्लियर है? दूसरा डिफरेंस लिखेंगे कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, बट बेसिस में लिखेंगे कि बेसिस टर्न रेड लिटमस टू BLUE ब्लू, DHS लिखेंगे बच्चों। तो हमने इसमें डिफरेंस यानी दोनों में अंतर बताया है क्या कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, एसिड खट्टा होता है बच्चों टेस्ट में। दूसरा बेसिस में इसके जस्ट अपोजिट बीटर इन टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। एसिड टर्न करते हैं ब्लू लिटमस से रेड में, यानी कि जो रेड होगा वो एसिड होगा, और जो बेस है वो टर्न यानी बदल देते हैं TURN, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो जो ब्लू होगा वो बेस होगा। चल, यही बच्चों छोटा सा डिफरेंस है। क्लियर है? यहाँ आंसर क्लियर है बच्चों? चल, आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है कि अमोनिया इज फाउंड, FOUND, फाउंड मीन्स पाया जाता है, इन मैनी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स such as window cleaner, full stop. It turns red litmus
to blue, BLU, blue, full stop. Then what is its nature? ये इसका क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला है कि अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब कई सारे जो है घर की सामान में अमोनिया जो है पाया जाता है। कौन से घर के ऐसे सामान है बच्चों? जैसे कि सच एज, जैसे कि विंडो क्लीनर। विंडो क्लीनर में बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना। कई सारे अमोनिया जो है NH4 वो विंडो क्लीनिंग प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। तो विंडो को साफ करने वाले जो क्लीनर है उसमें होते हैं, क्लीनर में इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या करते हैं बच्चों? अगर ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं तो व्हाट इज इट्स नेचर, तो उसकी नेचर क्या होगी बच्चों? हम जानते हैं कि लास्ट में जो भी होगा, जैसे यहाँ ब्लू है तो जो ब्लू होगा वो क्या होगा? बेस होगा। तो ये जो एमोनिया इसमें पाया जाएगा क्लीनिंग प्रोडक्ट में, जैसे विंडो क्लीनर है ना, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, तो वो अगर रेड से ब्लू में बदल रहा है तो उसका नेचर बेसिक होगा। हम जानते हैं कि बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो आंसर लिखेंगे कि अमोनिया टर्न्स रेड litmus to BLUE, blue, so it is basic in nature। तो एमोनिया जो है वो रेड से ब्लू में बदल देते हैं, इसलिए बेसिक इन नेचर है। फुल स्टॉप। आंसर यही तक है। क्लियर है? दूसरा नंबर चलिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, नेम द सोर्स, SOURC, सोर्स मतलब स्रोत है ना, सोर्स फ्रॉम FROM, from which, from, name the source from which litmus solution is obtained, 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 full stop. What is the use of this solution? What is the use of this solution? Question mark। तो क्या बोला गया बच्चों कि नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, यानी कि आपको सोर्स बताने हैं कि कहाँ से हम लिटमस सॉल्यूशन को तैयार करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, यानी लिटमस हमें कहाँ से मिलता है ये सोर्स बताना है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन, और फिर लिटमस सॉल्यूशन जो बनाया है या हमने बनाया है, उस लिटमस सॉल्यूशन का यूज क्या है, इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसी में दो पार्ट है, पहला सोर्स बताना है, दूसरा क्या बताना है, यूज को। तो आंसर में लिखेंगे कि लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम LICHEN, lichen plant and litmus solution is used to taste
एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। हमने बोला कि लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन प्लांट, तो ये सोर्स, ये पहला आंसर हो गया। लाइकेन प्लांट क्या है? सोर्स है, जहाँ से हम लिटमस क्या करते हैं, लिटमस को हम लेते हैं बच्चों। तो लाइकेन प्लांट से हमें क्या मिलता है? लिटमस मिलता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर यूज दूसरा पार्ट का आंसर, लिटमस सॉल्यूशन इज यूज टू टेस्ट एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक नेचर को हम कैसे पता करेंगे? इसी लिटमस सॉल्यूशन का यूज करके। क्लियर है? चलिए अब बच्चों आते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन। फोर नंबर क्वेश्चन है कि इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक ऑब्लिक, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? ऑब्लिक, या ऑब्लिक मतलब या, बेसिक ऑब्लिक मतलब या, न्यूट्रल। हाउ would how would you verify it? Verify it। तो क्वेश्चन और सवाल ये है कि इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक? क्या डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? पहले ये समझिए, डिस्टिल्ड का मतलब प्योर वाटर है ना, प्योर पानी। जो वाटर होता है डिस्टिल्ड वाटर होता है प्योर वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, यानी कि जो हम पानी पीते हैं वाटर, वो प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड होता है। तो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये हमें बताना है। हाउ वुड यू वेरीफाई इट? और आप कैसे बताओगे, कैसे वेरीफाई करोगे कि जो पानी और प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर पीते हैं वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? ठीक है, तो इसमें आंसर देंगे और लिखेंगे कि डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल comma it can be verified by using red and blue litmus paper। So distilled water does not change color of litmus पेपर। तो ये इसका आंसर है। क्या बोला हमने कि डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कि ना तो ये एसिडिक है ना तो बेसिक है। इट कैन कोमा इट कैन बी वेरीफाई बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर का यूज करेंगे इसको वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई मतलब पता लगाना है, वेरीफाई मतलब इसको प्रमाणित करना है कि ये न्यूट्रल है। तो सो इसलिए डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट चेंज कलर ऑफ लिटमस पेपर। डिस्टिल्ड वाटर क्या करेंगे? लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेंगे, नहीं बदलेंगे, कलर चेंज नहीं होगा।
चलिए अब आते हैं बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ तक नोट कर लिया? चलिए चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन with with the help of an example। तो हमें डिस्क्राइब मतलब इसको विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करना है। किस चीज का? विस्तार से बताना है। किस चीज को? प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखिए हमें इस क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को अच्छे से बताएं विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ। तो हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा है तो इसका आंसर देंगे अच्छे से। ANS आंसर लिख के देंगे कि न्यूट्रलाइजेशन is the reaction between acid and base to form salt and water with heat evolved फुल स्टॉप। देखिए हमने एकदम खूबसूरती से बताया इसका आंसर में क्या कि न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड बेस का रिएक्शन है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे प्रोडक्ट में विथ हीट इवॉल्व, और कुछ हीट भी निकलेंगे। जैसे कि इसमें लिखेंगे एसिड, ऐसे लिखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा स्पेस देंगे, बीच में लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके कि एसिड प्लस BASE बेस। तो एसिड बेस जब मिले तो बना सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट इवॉल्व, कुछ हीट भी निकले इसमें, है ना। आपने देखा था टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने लिया एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब इसको हमने बेस के साथ मिलाया, कौन सा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये दोनों मिल गए आपस में तो बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। ये सॉल्ट है बच्चों। इसके नाम दो पार्ट होते हैं इसके। फर्स्ट पार्ट कहाँ से आता है? बेस से, सोडियम से। और क्लोराइड किसका है बच्चों? सॉल्ट, एसिड का, है ना। तो सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने पढ़ा है, क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड और प्लस क्या बनेगा? वाटर, ठीक है। और प्लस ये हीट इवॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसको फुल लिख ही देते हो बच्चों, हीट इवॉल्व्ड। तो देखिए सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया था, है ना। उसमें फिनोप्थिलीन इंडिकेटर दिया तो कलरलेस, कोई चेंज नहीं। जैसे ही हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को उसमें मिलाया, डालते गया तो टेस्ट ट्यूब क्या हो गया? पिंक कलर का। इसका मतलब कि उसमें सोडियम क्लोराइड और वाटर बन गए। क्लियर है? इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं HCl प्लस
सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, ठीक है। जब ये दोनों मिले तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड NaCl, और प्लस यहाँ क्या बनेगा, H2O, वाटर बन गया, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में हीट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH मिले तो NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O बना, ठीक है। तो यही बच्चों इसका आंसर है। एग्जाम्पल यहाँ पर क्लियर बच्चों यहाँ तक। चलिए अब आते हैं हम लोग 6th नंबर क्वेश्चन पे। सिक्स बोल रहा है कि स्टेट, STAT, स्टेट T, if the statement मतलब सेंटेंस इज TRUE, ट्रू, ठीक है, कोमा F if it is false, ठीक। जैसे हमने लिया पहला कि नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। तो बोला है पहला में कि नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, इसमें क्या बोला है, स्टेट ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट क्या होता है, ये जो दिए गए हैं इसी को बोलते हैं बच्चों स्टेटमेंट, मतलब सेंटेंस। अगर ये ट्रू है तो आपको ये सिंबल देना है, इसको बताना है, टी लिखना है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको क्या करना है, वहाँ पर एफ लिखना है। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एक एसिड है बच्चों, नाइट्रिक एसिड जो कि टर्न करते हैं रेड से ब्लू में, तो ब्लू यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे रेड होगा क्योंकि ये एसिड है, तो ये क्या होंगे, फॉल्स हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग, रोमन में लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड turns blue litmus रेड, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, एक बेस है, लेकिन ये टर्न मतलब बदलते हैं, टर्न मतलब बदलना, ब्लू लिटमस से रेड में, तो रेड में कौन होगा, एसिड होगा, ये तो बेस है, तो ये भी क्या होगा, एफ, एफ मतलब फॉल्स, गलत है। तीसरा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water। तो क्या बोला बच्चों हमने कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर, एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं, मिलते हैं, एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये सही है क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, इसको बोलेंगे ट्रू, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर, ये बेस है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। चौथा में इंडिकेटर
is the substance which shows different colors in acidic and basic solution। ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, अब बताना है कि सही है गलत है। तो इंडिकेटर, चौथा नंबर, इंडिकेटर इज द सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है, केमिकल है, विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो अलग अलग जो है इंडिकेटर हम जानते हैं कि वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अलग अलग कलर को दिखाते हैं, शो करते हैं। तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा। टी, टी का मतलब हो गया ट्रू, मतलब सही। ये मिटा दो बच्चों। 4 के बाद आता है 5, लिखेंगे टूथ डिके is caused by the presence of a base। तो टूथ डिके जो है वो कैसे होता है, प्रेजेंस ऑफ ए बेस, यानी कि बेस की प्रेजेंस में क्या टूथ डिके होते हैं। हमने पढ़ा था टूथपेस्ट क्यों करते हैं सुबह रोज उठकर, ताकि हमने जो खाया है, हमारी माउथ में बैक्टीरिया होते हैं, खाया जो हमने खाया उस बैक्टीरिया ने क्या किया, उसे एसिड में बदल दिया। तो एसिड की वजह से टूथ डिके यानी हमारी दांत सड़ते हैं, और हम उसको सुबह उठ के क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, यानी कि टूथपेस्ट क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। टूथपेस्ट एक बेस है बच्चों। तो यहाँ बोल रहा है टूथ डिके इज काउस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ बेस, गलत है, बेस नहीं एसिड की वजह से होता है। तो ये क्या होगा, एफ, एफ मतलब फॉल्स, क्योंकि बेस की वजह से ये कभी नहीं होता है, ये उल्टा सही होता है। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, नोट कर लिया यहाँ तक। फिर है बच्चों 7 नंबर में एक्सप्लेन, एक्सप्लेन पहला कि एन एंटासिड, ऐसे लिखेंगे, एंटासिड tablet is taken when you suffer from acidity, acidity। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन करना है, EXPLAIN, मतलब विस्तार से वर्णन करना है, विस्तार पूर्वक बताना है यहाँ पे क्या, कि एंटासिड टेबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। सफर का मतलब होता है बच्चों पीड़ित, है ना, उस चीज से जूझना। जैसे किसी को एसिडिटी हो गया है ना, जब आपको इसमें इसमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, कि जब एसिडिटी आपको हो जाता है तो एंटासिड टेबलेट इज टेकन, ठीक है, एंटासिड टेबलेट हम लेते हैं। तो जब भी एसिडिटी से हम सफ़र करते हैं तो एंटासिड टेबलेट लेते हैं। वाई, क्या करना है यहाँ, वाई बताना है, WHY, वाई मतलब क्यों लेते हैं, क्वेश्चन के साथ यहाँ है वाई मतलब क्यों। तो इसमें आंसर देंगे, लिखेंगे कि एंटासिड टेबलेट is taken to cure acidity
because antacid contain base which neutralize acidic excess stomach acid and gives relief, relief, relief from burning पेन, PAIN पेन। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एंटासिड टेबलेट इज टेकन टू क्योर एसिडिटी। एसिडिटी को ठीक करने के लिए, एसिडिटी का इलाज करने हम एंटासिड टेबलेट लेते हैं। बिकॉज, क्यों लेते हैं? क्योंकि एंटासिड कंटेन बेस विच न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम बर्निंग पेन। तो स्टमक के एक्सेस एसिड को एंटासिड में जो प्रेजेंस बेस होते हैं वो न्यूट्रलाइज, मतलब उसकी इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। किसकी? एक्सेस स्टमक एसिडिक स्टमक को। तो स्टमक की एक्सेस एसिड की इफेक्ट को कैंसिल या तो न्यूट्रलाइज करेंगे और हमें रिलीफ मतलब आराम देंगे बर्निंग पेन, जो जलन हो रही थी उससे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सर नोट कर लिया। दूसरा है बी कि कैलामाइन solution is applied on the skin when an ant bites। ठीक है, इसको नोट किया बच्चों। क्या बोला गया है? आंसर देंगे, लिखेंगे कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट। तो जब चींटी काटती है तो हम क्या करते हैं बच्चों? अपनी स्किन पर कैलामाइन सॉल्यूशन को लगाते हैं। ठीक है, कब, क्यों लगाते हैं? तो लिखेंगे कि कैलामाइन सॉल्यूशन is applied on stung area of skin because ants bite contain, ऐसे लिखेंगे because calamine solution contain zinc carbonate, ब्रैकेट में लिखिएगा बेस, which neutralize formic acid effect of an ant apostrophe s ants sting या ants bite। ठीक है, and gives relief from pain। ठीक है,
तो ये इसका आंसर है। क्या है कि कैलामाइन सॉल्यूशन इज, पहले देखिए आंसर को कभी भी जज मत कीजिए बच्चों कि आंसर बड़ा है या छोटा है। आपको आंसर को पहले पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। जब भी लिख रहे हैं तो आराम से लिखिए, पढ़ना आना चाहिए। कि कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन स्टंग एरिया ऑफ स्किन। तो जिस भी स्किन के जिस भी एरिया में चींटी ने काटा है उसको बोलते हैं स्टंग एरिया, है ना। मतलब कि चींटी की डंक मारने वाली एरिया। स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, ठीक है। बिकॉज कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन जिंक कार्बोनेट यानी बेस which neutralize formic acid effect of ants bite and gives relief from pain। तो हमने बोला कि चींटी जो काटती है तो उसकी फॉर्मिक एसिड, उसने जो डंक मारा तो उसके फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन में आकर के हमें पेन देते हैं। तो हम कैलामाइन सॉल्यूशन को वहाँ पे अप्लाई मतलब रगड़ते हैं, इससे जो जिंक कार्बोनेट है उसकी इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। और हमें रिलीफ पहुंचाते हैं, किससे, दर्द से, पेन से। क्लियर बच्चों यहाँ तक? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नोट कर लिए। सी नंबर में है कि फैक्ट्री FACTORY फैक्ट्री वेस्ट is neutralized before discharging it into water bodies, ठीक। तो क्या बोला बच्चों हमने कि फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड। फैक्ट्री की जो वेस्ट होती है उसे, उसकी फैक्ट्री की वेस्ट क्या है, एसिड होती है उसमें, है ना। उसे हम न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब उसमें बेस को मिलाते हैं, उसे उसकी इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, बराबर करते हैं। कब? तो बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर बॉडी, वाटर बॉडी में उस कचरे को फेंकने से पहले, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा, वाई? तो आंसर में लिखेंगे कि फैक्ट्री waste is neutralized before discharging into water bodies because by doing so prevent the harm of aquatic life like fish, FISH, fish। तो फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड before discharging into water bodies because by doing so prevent the harm of aquatic life like fish। तो कचरे जो फैक्ट्री की होती है उसमें एसिड होते हैं, हमने पढ़ा। उस एसिड को हम न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज मतलब उसमें हम बेस को मिलाते हैं। अब उसे हम उस एसिडिक इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, अब हम उसे जाकर के पानी में कचरे को फेंक सकते हैं, फैक्ट्री के वेस्ट को फेंक सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो एक्वाटिक लाइफ है उसे कोई हार्म नहीं होगा, इसे हम रोक सकते हैं, जैसे कि मछलियां नहीं मरेंगी, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। आते हैं 8वां नंबर पे।
3 liquids are given to you। 3 लिक्विड आपको दिए गए बच्चों, ठीक है, 3 लिक्विड आपको दिया गया, उसमें से 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, another is sodium hydroxide and third is sugar solution, full stop। how will you determine them? You have only turmeric indicator, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि 3 लिक्विड्स आर गिवन। देखिए इसमें से 3 लिक्विड आपको दिए गए, जिसमें कि पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है, और तीसरा जो लिक्विड है वो है शुगर का सॉल्यूशन। ठीक, 3 लिक्विड हो गए। अब हाउ विल यू डिटरमाइन देम। अब इन तीनों लिक्विड को बच्चों आप कैसे डिटरमाइन करोगे, है ना, कैसे डिटरमाइन करोगे, क्लियर है। कैसे डिटरमाइन करोगे बच्चों, आपके पास क्या है, एक टर्मरिक इंडिकेटर है, तो इसको हम डिटरमाइन करेंगे, लिखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड turns yellow turmeric red, but hydrochloric acid and sugar solution will, ऐसे लिखेंगे WILL, will TURNS, will turn, मतलब येलो टर्मरिक से रेड में बदल देंगे, कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड शुगर सॉल्यूशन will remain, कैसे लिखेंगे, will leave yellow turmeric indicator, comma, after these liquids dip, कैसे देंगे, put on turmeric indicator, ठीक। तो टर्मरिक के पेपर या सॉल्यूशन में जैसे ही हमने इस लिक्विड को डाला, पुट रखा, तो हमें पता चला कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों ध्यान से देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो येलो टर्मरिक को, जो टर्मरिक क्या होते हैं, हल्दी पीला कलर का होते हैं, तो येलो टर्मरिक को क्या करते हैं, रेड में बदल देते हैं, क्योंकि ये बेस है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो शुगर सॉल्यूशन, दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी और शुगर सॉल्यूशन ये लीव करते हैं येलो टर्मरिक इंडिकेटर, मतलब येलो टर्मरिक इंडिकेटर में कलर में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब
आफ्टर दिस लिक्विड पुट ऑन टर्मरिक इंडिकेटर। तो हमें पता चल गया कि टर्मरिक इंडिकेटर हमारे पास है, तो हम इन तीनों लिक्विड हमारे पास दिया गया, तो हम इसे डिटरमाइन कैसे पता करेंगे, है ना, ऐसे कि कौन सा लिक्विड में क्या चेंज हो रही है। 8वां हो गया। एक क्वेश्चन है बच्चों इसी में, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर पहले कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन छूट गया है बच्चों, उसको करना है। 9 नंबर में बोला गया है कि ब्लू लिटमस is deep in the solution, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन को डिप किया गया, है ना, डुबाया गया किसमें, सॉल्यूशन में, फुल स्टॉप। इट यानी ब्लू लिटमस, इट किसके जगह लिखा हमने, ब्लू लिटमस, तो बुक में इट लिखा हुआ है, ब्लू लिटमस की जगह पे इट रिमेन्स ब्लू, ठीक है। देन फुल स्टॉप, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, उसमें एक सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, इसमें हमने लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया, मतलब डुबाया, ठीक है। तो लिटमस हमने ब्लू लिटमस पेपर ले लिया या सॉल्यूशन लिया, ब्लू लिटमस पेपर ले लिया, ठीक है। क्या है, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक। जैसे ही डुबाया बच्चों, डिप किया, तो ये हमेशा ब्लू ही रहा, मतलब डुबाने के बाद भी ब्लू कलर में ही रहा, पहले भी ब्लू था, डुबाने के बाद भी ब्लू है। देन व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी, है ना। तो हमने इस सॉल्यूशन, ये क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में डुबाया तो ब्लू कलर का ही रहा है, इसका मतलब कि ये सॉल्यूशन बेसिक होगा या तो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल कोई कलर में चेंज नहीं करते, इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू है तो ब्लू ही रहा डुबाने के बाद भी। और अगर बेसिक होगा तो बेसिक क्या करते हैं, ब्लू को ब्लू में ही रहने देते हैं, क्योंकि बेसिक क्या करते हैं, टर्न रेड टू ब्लू, तो ब्लू को तो डुबाया ही है, तो ब्लू में कोई चेंज होगा, बेस रहेगा तो नहीं होगा। तो आंसर में लिखेंगे सॉल्यूशन में बी, ऐसे लिखेंगे कि इफ ब्लू लिटमस is DIPPED dipped in the solution and blue litmus remain blue, comma, it means solution may be basic, neutral, NEUTRL, neutral, and BASIC, basic in nature, full stop। तो यहां से बच्चों यहां तक आंसर है। ये एफ है, IF, ये क्या है, एफ। ये थोड़ा कर्सिव है बच्चों, इसे हम थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। अगर कर्सिव नहीं आ रही है तो आप इसको अच्छे से ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करनी है आपको, एफ की, एफ लिखने का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस से धीरे धीरे हो जाता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए 9 नंबर हो गया हम लोग का, 10 नंबर में आते हैं। देखिए क्या बोला है यहाँ पे कि डॉर्जी हैव ए फ्यू bottles
of soft drink in his रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट। डॉर्जी नहीं लिखेगा, एंड bottles आर नॉट लेबल्ड, ठीक है, लेबल्ड। लेबल्ड डॉर्जी, DORJI, डॉर्जी हैज टू सर्व ड्रिंक्स ऑन डिमांड ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो एक कस्टमर ने एसिडिक ड्रिंक को मांगा, वन कस्टमर वांट एसिडिक ड्रिंक, ठीक है, कोमा अनदर वांट, क्या चाहा, तो बेसिक ड्रिंक, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक। देन हाउ विल डॉर्जी सर्व ड्रिंक टू whom, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि बच्चों एक डॉर्जी नाम का एक रेस्टोरेंट चलाने वाला, एक रेस्टोरेंट का एक मालिक है डॉर्जी, ठीक है। तो उस रेस्टोरेंट में डॉर्जी के पास कुछ सॉफ्ट ड्रिंक के बोतल है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है, जैसे कि कोई भी माजा, पेप्सी है ना, स्प्राइट, सॉफ्ट ड्रिंक के बोतल है इनके पास। बट लेकिन इन बोतलों में लेबलिंग नहीं है, मतलब कौन सा बोतल एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कोई लेबल नहीं है। और डॉर्जी को सर्व करना है, मतलब उस ड्रिंक को देना है उसकी कस्टमर के डिमांड पर। कस्टमर का डिमांड क्या है, तो कुछ कस्टमर एसिडिक ड्रिंक को मांग रहे हैं, कुछ बेसिक ड्रिंक को मांग रहे हैं, और कुछ न्यूट्रल ड्रिंक को मांग रहे हैं, ठीक है। मतलब तीनों तरह के ड्रिंक मांग रहे हैं। देन हाउ विल डॉर्जी सर्व ड्रिंक टू होम, यानी कि डॉर्जी कैसे फिर किसको ड्रिंक सर्व करेंगे, ठीक है, आखिर पता कैसे चलेगा। तो इसमें बच्चों डॉर्जी यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ का, लिटमस सॉल्यूशन का, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन लेंगे और उस ड्रिंक को देंगे उस पर, तो अगर कलर चेंज होगी लिटमस की, लिटमस का कलर क्या होता है, पर्पल। आंसर देंगे डॉर्जी शुड यूज लिटमस पेपर टू डिटरमाइन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर ऑफ ड्रिंक्स, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो डॉर्जी शुड यूज लिटमस पेपर, डॉर्जी को यूज करना चाहिए लिटमस पेपर का, किस लिए, टू डिटरमाइन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसकी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर को चेक करने। तभी तो रेस्टोरेंट में कस्टमर टिक पाएंगे, है ना। डॉर्जी की, डॉर्जी को पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि बेचारे की बोतल में कोई लेबलिंग ही नहीं है। चल क्लियर है बच्चों यहाँ तक। एक क्वेश्चन है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 11 कल कंसीडर करने के लिए फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला है कि कलर चेंज ऑफ कलर या बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ एनी इंडिकेटर। ठीक, बी में है कि इफ इंडिकेटर चेंज कलर with an acid but does not give change with base। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट ये हुआ। तीसरा बोल रहा है कि इफ यदि इंडिकेटर चेंज कलर with base and does not, यहाँ पे एंड लिखिएगा बच्चों, चेंज कलर विथ एसिड। ठीक, डी नंबर में है कि कलर या चेंज ऑफ कलर इन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इंडिकेटर। तो दिया है बच्चों ए सही है या दूसरे में दिया है ए या डी सही है, फिर दिया है बी सही है या सी सही है, या फिर दिया है बच्चों ए या डी सही है, या फिर केवल डी सही है, ओनली डी। ठीक है, तो ऑप्शन जो भी है बच्चों, लेकिन इसका आंसर जो है वो क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चेंज ऑफ कलर इन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इंडिकेटर। लेकिन ध्यान रखिएगा इस ऑप्शन को अच्छे से देखना है बच्चों, ऑप्शन आपको देख के ही देना है। पहला बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है स्टेटमेंट कि इसमें बोल रहा है कि दोनों एसिड चेंज करते हैं कलर ऑफ किसी भी इंडिकेटर को। नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों दोनों एसिड और बेस जो है वो किसी भी इंडिकेटर के कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी इंडिकेटर को कलर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि टर्मरिक है वो येलो का येलो रहता है एसिड में। अगर इंडिकेटर कलर चेंज करते हैं एसिड के साथ और लेकिन कलर चेंज डज गिव चेंज विद बेस, अगर बेस के साथ चेंज कर रहे हैं बच्चों, लिखेंगे एंड डज नॉट गिव चेंज विद बेस, बेस के साथ कलर नहीं चेंज कर रहे हैं तो नहीं होगा। अगर इंडिकेटर कलर चेंज करते हैं बेस के साथ और एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करते हैं, डज नॉट, यहाँ नॉट लिखिएगा, चेंज कलर विथ एसिड, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि एसिड और बेस दोनों के साथ इंडिकेटर कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो चेंज ऑफ कलर इन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस में कलर चेंज होगा, वो डिपेंड करता है इंडिकेटर किस टाइप का होगा। ठीक है, तो आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए अच्छे से कीजिए, उसको नोट्स बनाइए। मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। जय हिंद।